बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मन की इच्छा। एक धनी आदमी था और वो दान करना चाहता था। वो सोचता था कि मैं थोड़ा थोड़ा दान रोज करूं। तो उसने अपनी पत्नी को अपने मन की बात बताई। तो पत्नी ने कहा, आप थोड़ा थोड़ा दान रोज करोगे, इससे अच्छा है कि वो आप दान रोज निकालते चले जाओ, अलग जगह रखते चले जाओ, और जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाए तब आप उठा करके किसी को दे देना। तब उसका भी भला हो जाएगा, और आप थोड़ा थोड़ा दोगे तो किसी का कोई भला भी नहीं होगा। तो उसने पत्नी की बात को मान लिया और सारा रोज रोज वो जो भी धन निकालता था वो एक एक अलग पोटली में रखता चला जाता था। तो उसने पत्नी की बात को इतना महत्व दिया जैसे कोई भगवान की बात को महत्व देता है। तो इस प्रकार से धन इकट्ठा करता रहा। अचानक कुछ सालों के बाद उस धनी व्यक्ति की तबीयत खराब रहने लग गई। अब उसने सोचा कि अब मैं दान कर दूं। तो उसकी पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, अभी आप ठीक हो जाओ फिर करना, अभी तो क्या जल्दी पड़ी है। धीरे धीरे उस व्यक्ति की बहुत सारी ज़्यादा तबीयत खराब रहने लग गई। अब कुछ दिनों के बाद तो उसका उठना बैठना भी बहुत मुश्किल हो गया। तो फिर उसने एक दिन जब वो बोल नहीं पा रहा था तो उसने पत्नी को इशारे से बोला कि अब किसी को बुला को लो तो मैं इस धन को दान कर दूं। तो उसने कहा कि अभी आप अच्छे हो जाओगे, अभी आप दान कर देना। तो फिर स्त्री ने अपने मन में सोचा कि मेरी पति की तो इतनी तबीयत खराब है, पता नहीं ये बचता है कि नहीं बचता है, और इसके बाद अगर ये सारा धन दान कर देगा तो मैं कैसे अपना जीवन यापन करूँगी। तो उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, करता है, बुलाती हूँ, सबको करती हूँ। तो उसी जगह पर उसके दोनों बच्चे भी खड़े हुए थे। उसने कहा, पिताजी क्या कह रहे हैं। तो पत्नी जो थी अपने पुत्रों को भी नहीं बताना चाहती थी कि ये धन दान करने की बात कर रहे हैं। तो उसने कहा कि पिताजी सेब खाना चाहते हैं। तो दोनों बच्चे फटाफट बाहर बाहर गए, सेब लाने के लिए चले गए। जब बच्चे सेब लेकर के आए तो फिर पत्नी ने सेब को काट के उसको कद्दूकस करके और उसमें चीनी मिला करके पति को खिला दिया। और पति को जो था ना, बहुत सारी खांसी आ रही थी, बलगम भी जम गया था, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी उसको बोलने में, सांस लेने में भी। पत्नी ने उसको सेब और चीनी के डाल करके उसको खिला दिया, जिससे कि उसका बलगम और भी बढ़ गया, खांसी भी बढ़ गई, बहुत परेशान हो गया। और एक बार खांसते खांसते उसकी जो थी मृत्यु हो गई। और उस पत्नी ने वो सारा धन अपने पास छुपा लिया, बच्चों को भी नहीं बताया। तो इस प्रकार से बच्चों में ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो काम करना है समय पे कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम सोचते रहेंगे आज नहीं करना है, कल कर लेंगे, कल नहीं करना है, परसों कर लेंगे, तो इस तरीके से कभी भी हमें अच्छा समय नहीं मिलेगा। तो समय की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हमें काम को तुरंत कर लेना चाहिए। और कबीरदास जी ने दोहा भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परले पर में होएगी बहुर करेगा कब। अर्थात हमें अपने सभी कामों को निश्चित समय पर कर लेना चाहिए।